भाईसा का बच्चा क्यों ही ना हो, पर मैं उसकी माँ जैसी ही तो हूँ। मुझे परवाह है उसकी। बंद कर अपना ये नाटक रसाल। तुझे किस बात का दुख होने लगा? हाँ, तुझे तो खुशी ही होगी ना कि तेरी तरह मेरी गोद भी सूनी हो जाएगी। कनक जी क्या कह रही हैं आप? मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तुम्हें रसाल के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं है। पर सच तो ये है कि मेरे बच्चे के गायब होने के पीछे तुम्हारी बहन का मनहूस साया है। कब से यही सब चल रहा है और तुम बहुत अच्छे से एक बात गांठ बांध लो, अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जान दे दूंगी, वादा है मेरा। कनक जी थोड़ा समय दीजिए मुझे। मैं वादा करता हूँ हमारा बच्चा सही सलामत वापस आपकी गोद में होगा। दिया तुम्हें समय, आज सूरज ढलने तक का समय है तुम्हारे पास। अगर सूरज ढलने के पहले तुमने मेरे बच्चे को लाकर मेरी गोद में नहीं रखा ना शिवा, तो मैं बता दे रही हूँ तुम अपने इन कंधों पे मेरी अर्थी उठाओगे। कनक, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? कनक भाभी सा को ना कोई हक ना बनता थारे से इस तरह पेश आए। पहले तो थारे को नामकरण समारोह से बाहर किया, थारा हक छीना, और अब बच्चे के घूंघने का दोष भी थारे को दे रही हैं। कनक भाभी साहब एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। एक बार अपने आप को उनकी जगह रख के देखो तो उनका दुख समझोगे। एक माँ ने अपना बच्चा खोया है, दुनिया में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। इस वक्त वो जो करे जो कहे, हमें उनके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। भाई साहब समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। क्या समझाएंगे भाई साहब? इतना कुछ बोल गई कनक भाभी साहब, तब तो कुछ बोले नहीं, अब क्या समझाएंगे? अर्जुन, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त घर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, हमें इन सब बातों पे ध्यान ना देना चाहिए। बस रसाल, बस बहुत हो गया। अब इस घर में एक पल ना रुकेंगे हम। अगर हम यहाँ से चले गए तो मैं सिर्फ अपने भाई साहब से ही दूर नहीं बल्कि अपने बच्चे से भी दूर हो जाऊंगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। अर्जुन, जब एक परिवार एक छत के नीचे हो ना और किसी पे मुसीबत आए तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ नहीं तो एक बार भाई साहब के बारे में सोचो, उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसे में हमारा जाना ठीक ना होगा ना। सर, मैं ना थारे से बहुत प्यार करता हूँ और कोई थारे से इस तरह बात करे कि मारे से बर्दाश्त ना होगा। अर्जुन, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो क्या मुझे मेरे प्यारे लोगों से दूर कर दोगे, वो भी इस मुश्किल की घड़ी में? ठीक है रसाल, अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही शिवा को उसका बच्चा मिल जाएगा हम यहाँ एक पल ना रुकेंगे। बस सारी बातें ना थारी नहीं मानी जाएंगी, कुछ बातें थारे को मारी भी माननी पड़ेंगी। अर्जुन, मेरी बात तो। फैसला हो चुका है रसाल। माता रानी, ये कैसी परीक्षा है मेरी? भाई साहब, मैं लाडो से मिलने आ गई। मेरा बच्चा भाई साहब। माफ कर दे लाडू, मेरे होते हुए तेरे बच्चे को उठा के ले गया, मैं कुछ ना कर पाया। मैं मामा होने का फर्ज निभाना पाया, हार गया मैं। भाई साहब, आप ही ऐसे टूट जाओगे तो मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। भाई साहब कुछ करिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है।
जैसे वो भूखा प्यासा मुझे बुला रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही भाई साहब। तो देख लिया बच्चे को आप लोगों ने, है ना मासूम प्यारा छोरा। सोच समझ के कीमत बोलिएगा। शक्ल से किसी अच्छे खानदान का छोरा लगता है। इसे तो मैं ही लेके जाऊंगी। बोली लगाना शुरू करिए। बोली की शुरुआत होती है 20,000 से। 30,000। लड्डू कुछ नहीं होगा, उसको मैं वादा करता हूँ। देख पुलिस ही नहीं, मैंने अपने आदमी भी पूरे गांव में फैला रखे। हर गली पे उनकी नजर है। उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा ना, मुझे फोन करेंगे वो। उनका ही फोन है। हाँ बोल। शिवा भैया, आपने जैसा ओलिया बताया था उस औरत का, वैसे एक औरत गांव की सीमा रेखा के पास देखी गई है। नजर रख, मैं अभी आ रहा हूँ। लाडो, एक औरत नजर आई है, शायद वही है जिसे मैं लेकर आता हूँ तेरे बच्चे भाई साहब मुझे बताइए क्या, मुझे भी आपके साथ चलना है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरा जी घुट रहा है। लाडो वो जगह खतरे से खाली नहीं होगी। नहीं भाई साहब, एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया का बड़ा से बड़ा खतरा मोल ले सकती है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपको माता रानी की कसम भाई साहब, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे ले चलिए। ठीक है चल। 50,000, 60,000, 70,000, 1,10,000, 1,10,000, 2 लाख। और कोई है 2 लाख से ऊपर बोली लगाने वाले? 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3। ये बच्चा अब आपका हुआ। आइए लीजिए बच्चे को। 5 लाख। आप लोगों ने 5 लाख कहा? 5 लाख। पैसे लाए हो? बच्चे का सौदा हो गया है। बच्चा मैंने खरीदा है। ये मेरा है। मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उससे बेचूंगी। चलो सब बाहर निकलो। 1 मिनट, बच्चा सौंपने से पहले मुझे मेरी मालकिन को पैसों के बारे में बताना पड़ेगा। इसकी मालकिन कौन होगी? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एक खुशखबरी है मालकिन, बच्चे का एक खरीदार मिल गया है। चल हटो, हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसकी मालकिन कौन है। आपकी मालकिन से बात हो गई? सौदा पक्का? जी, मालकिन आकर खुद सौदा पक्का करेंगी। आप लोगों को मालकिन के आने का इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ये मालकिन चकोरी मासा तो है, पर मुझे शक हो रहा है कि सबके पीछे चकोरी मासा की जगह कोई और है। कौन हो सकता है? क्या मैं बच्चे को अपनी गोद पे ले लूं? देखने के लिए कि बच्चे के हाथ पैर सलामत है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो ना है बच्चे में। पैसे दिए तुमने, बच्चा तुम्हारा है। अब जो करना है करो, मुझे क्या। जा देख ले। कमाल है, बच्चा आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। वो छोड़ो बच्चे की बात है। मार्केट कब आ रही है आपकी? हमें काम धंधे पे जाना है, छोड़ के आए सब कुछ। बस आते ही होंगी, सब्र रखो जरा। कर रहे हैं, जल्दी बोलो उनको आने के लिए। 6 बजे सूरज डूब जाएगा, तब तक मुझे कुछ भी करके बच्चे को लेके घर पहुंचना होगा। कहीं कड़क जी कोई गलत कदम न उठा ले। कड़क मुझे छोड़, पागल हो गई के? शिवा ने कहा है ना कि वो बच्चा लेकर आएगा, तो वो लेकर ही आएगा।
और अगर 1 घंटे में शिवा मेरे बच्चे को लेकर नहीं आया दादी साहब, तो मैं अपने आप को आग लगाकर खत्म कर दूंगी। मैं नहीं जी सकती अपने बच्चे के बिना, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बात समझने की कोशिश कर। अरे क्यों क्यों अपना परिवार बर्बाद करने पे तुली हुई है? अब तक शिवा ने जो कुछ भी कहा है वो करके रहा है ना। और वो बच्चा, वो भी शिवा का कुछ ना कुछ तो लागे है ना। अभी मैं जैसे तैसे सब्र का घूंट पीकर रह रही हूँ दादी साहब। तो मेरा फैसला तभी बदलेगा जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होगा। 1 घंटे में से 20 मिनट खत्म हो चुके हैं। अगले 40 मिनटों में मुझे मेरा बच्चा अपनी गोद में चाहिए। लगता है मालकिन आ गई। आइए मालकिन। शायद ये वही औरत है जिसने उन गुंडों को मारा था। रसाल, ध्यान रहना तुझे, क्या करना है? आपकी वजह से मेरी सोनी गोद भर गई। आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? उठो। आप मेरे जीवन में किसी देवी से कम ना है। मैं बस एक बार आपका चेहरा देखना चाहती हूँ ताकि मैं जीवन भर याद रखूं और आपको शुक्रिया अदा करती रहूं। ये तो शिवा है। इसका मतलब ये औरत कोई और नहीं, रसाल है। आपकी वजह से मेरी सोनी गोद भर गई। आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? रसाल, पकड़! कनक बिंदनी अपने आप को आग लगाने पे तुली है। कुछ भी कर, तू घर आ जा। दादी साहब, कुछ भी करके कनक जी को रोकिए। उनको बोलिए मैं अभी आ रहा हूँ और हमारे पास बच्चा। हेलो हेलो, फोन भी अभी बंद हो रहा था। पकड़ो इस औरत को। यही वो औरत है जिसने अगुवाई की थी। पकड़ो उसको। तुम जाओ उस औरत के पीछे। इंस्पेक्टर साहब, या तो इस सबके पीछे चकोरी का हाथ है या शायद किसी और का, क्योंकि बहुत कुछ है जो मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि इस सब में चकोरी का हाथ है। ये बात आप इतने पक्के से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने उसे गिरफ्तार किया है। जेल में जब दंगा हुआ था तो वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मुझे यकीन था कि वो इलाज कराने के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे। हमने सारे हॉस्पिटल छान मारे और एक हॉस्पिटल में वो हमारे हाथ लग गई। इसका मतलब कि मेरा शक सही था। इस सब के पीछे चकोरी ना बल्कि किसी और का हाथ है, लेकिन कौन हो सकता है? पर अच्छा हुआ आप समय रहते ही पहुंच गए, नहीं तो ये औरत बच्चे को भेज देती। अब यही औरत बताएगी कि इसके ऊपर किसका हाथ है। आप अपनी जांच पड़ताल को ना जारी रखिए। इस वक्त मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मुझे निकलना होगा। लाडो, हाँ।
प्लीज कर, मैं हाथ जोड़ू, मत कर। मैं नहीं जी पाऊंगी अपने बच्चे की बिना, मैं कह चुकी हूँ आपसे। अरे तेरा परिवार हो जाइए। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। बहुत बुरी माँ हूं मैं। शिवा छोड़ो मुझे, नहीं जीना है मुझे अपने बच्चे के बिना, नहीं जीना है ऐसी बुरी माँ बनकर। और आपको लगता है कि मैं आप दोनों के बिना जी पाऊंगा? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा शिवा, किस हाल में होगा वो, कैसा होगा? आपका बच्चा यहाँ है भाभी साहब। मेरा बच्चा? भाभी साहब आपका बच्चा एकदम ठीक है। मैं मेरे बच्चे को एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगी अब खुद से, पल के लिए। मालकिन, अरे मालकिन शांत हो जाइए। सब कुछ तय था, बच्चा गायब हो गया था, नीलामी हो गई थी उसकी, लेकिन वो शिवा और वो औरत, उस औरत ने ना सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। न शिवा को पहचान पाई न रसाल को। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे भाग आई, वरना वो तेरी बुढ़ाई हुई औरत ना अपने साथ साथ मुझे भी जेल के अंदर करवा देती। औरत नहीं मालकिन, फोन मत तोड़िए। मैं ये कह रही हूँ कि इस बार हमें जीत ना हासिल हुई, पर हमारी कोशिश सही थी। अगली बार हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार पक्का जीत हासिल करेंगे। शिवा ना हर बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, पता नहीं ये उसकी किस्मत है या हमारी बदकिस्मती है। जे हुआ उसको भूल जाइए, उस बात पे मिट्टी डालिए। बस शुक्र मनाइए कि शिवा ने आपका चेहरा ना देखा, वरना डरने के लगे, मैं उससे डरती हूँ। यशोदा नाम है मेरा, किसी से ना डरती मैं। शिवराज प्रताप सिंह, सारी खुशियां तो मैं छीन के रहूंगी। ये यशोदा का वादा है अपने आप से। तारे को मैंने बर्बाद ना कर दिया ना, तुम्हारा नाम भी यशोदा नहीं। कहाँ था ये शिवा? एक औरत इसे अगवा करके ले गई थी, बेचना चाहती थी। रसाल ने बहादुरी दिखाई, उस औरत को धक्का पहुंचा और लड़ झगड़ के उससे आपके बच्चे को बचा के लाई है। आज हमारा बच्चा सही सलामत है तो सिर्फ रसाल की वजह से। सॉरी रसाल, माफ कर दे। मैंने बहुत गलत समझा तुझे। क्या नहीं कह गई मैं। नहीं भाभी साहब, मैंने आपकी कही किसी बात का बुरा नहीं माना। आपने जो कहा वो अपने बच्चे की फिक्र में कहा। जो तूने आज मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर एहसान किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी रसाल। आपने कहा था ना कि इस बच्चे की दो माँ है, हम दोनों इसे साथ में मिलकर पालेंगे, तो ये मेरा बच्चा भी तो हुआ ना। और मैंने तो सिर्फ एक माँ का फर्ज अदा किया। मैं आती हूँ। नहीं, अभी कहीं नहीं जाएगी तू। अभी तो तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मेरे बच्चे का नामकरण। मेरे बच्चे के अगवा होने के कारण उसके नामकरण की रस्म ही अधूरी रह गई, पर अब हम ये रस्म बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अपने भतीजे का
नामकरण करोगी ना बुआ सा? संभालो इसे। मेरे बेटे को अपनी बुआ सा, उसकी दूसरी माँ का प्यार चाहिए ना। कनक बिनी, जा कपड़े बदल के आ जा, फिर नामकरण करते हैं। ये हुई ना बात, अब आया यशोदा देवी का असली रूप सामने। पर एक अड़चन है मालकिन, वो जो औरत है जिसने बच्चे को अगवा किया, अगर उसने पुलिस के आगे अपना मुंह खोल दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी मुंह। दाईमा, ये सब क्या है? कमरा ऐसे फैला क्यों हुआ है? वो क्या है ना भाई साहब कि घर के अंदर एक बिल्ली घुस गई थी, बस उसी के वजह से ये घर पूरा फैला हुआ है। भाग गई ना? भगा दिया मैंने। हाँ तो अब पहले जैसा कर दो कमरा, ठीक है? हाँ। फोन छूटा था मेरा यहाँ, इधर टेबल पे तो रखा था। वो रहा। ये भी ना, अगर आपका बेटा आपका साथ देता ना तो आप कब का ऐसे पसार चुकी होती, पर एक आपका बेटा है जो आपके खिलाफ जाकर दुश्मनों का साथ दे रहा है। इसी बात का तो दुख है। अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता ना तो कब के हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुके होते। वो सब के सब बैठे होते बैकुंठ के ट्रेन में। कोई बात ना, मैं अकेले ही काफी हूँ, किसी के साथ की जरूरत ना है मरने। उनको तो मैं हरा के रहूंगी। वो औरत जरूर भाग निकली, पर अपने पीछे ये सुराग छोड़ गई है। अब वो मेरे हाथों से बच ना पाएगी।